बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म का बुनियादी मकसद ये है कि वो तमाम खबरें जो पाकिस्तान का मेन मीडिया आपके सामने नहीं रखता वो आपके साथ शेयर की जा सकें, क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ही मजबूर है। ये बहुत ही मजबूर लोग हैं। कहीं पर इनके मफादात की मजबूरियाँ हैं, कहीं पर डर और खौफ है, जो आपके साथ जो असल खबरें हैं वो शेयर नहीं करते और बल्कि एक अलग किस्म का नैरेटिव आपके सामने पेश किया जाता है। ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल नहीं, यानी उनके बुलेटिन्स में ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि प्रोग्राम्स, करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको यही रविश मिलेगी। आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपके साथ अब तक की सबसे बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। एक ऑफर करवाई गई है अमेरिका से नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब ने अपना जवाब दे दिया है। और अब नवाज शरीफ पर अमेरिका के दरवाजे भी क्या बंद हो गए हैं, तफसील से हम बात करेंगे। आपको बताते चलें कि एक किरदार हैं शेख सईद अहमद, जो नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी हैं और ये अमेरिका में मैरीलैंड में रिहाइश पजीर हैं, बिजनेसमैन हैं। और जब जब नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका की यात्रा की, सरकारी दौरे किए, शेख सईद अहमद साहब ने उनकी मेज़बानी की। इसके अलावा भी जब भी नवाज शरीफ साहब का कोई भी ख़ानदान का बंदा अमेरिका जाता है, नवाज शरीफ के ख़ानदान की मुकम्मल तौर पे आओ भगत की जाती है, मेज़बानी की जाती है, पूरा फैसिलिटेट किया जाता है। शेख सईद अहमद साहब का ताल्लुक़ नवाज शरीफ से इसलिए भी करीबी है, जब हुदैबिया पेपर केस मिल चला, उस केस के अंदर भी शेख साहब का नाम है कि बहुत सारा पैसा इनके अकाउंट में डॉलर्स में मुंतकिल किया गया था। आपको याद होगा एक ख़बर 2016 में बहुत आम हुई, जिसमें हुसैन नवाज ने अमेरिका का चोरी छुपे दौरा किया। और ये वो वक्त है जब नवाज शरीफ पर पनामा पेपर्स और इसके अलावा दीगर केसेस चल रहे थे, और हुसैन नवाज अमेरिका गए और उनकी आमद से मुतल्लिक, यानी अमेरिका आमद से मुतल्लिक जो सरकारी ऑफिशियल्स थे, उन्हें भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। और जब पूछा गया तो बताया गया कि जनाब ये एक प्राइवेट दौरे पर आए हैं, हमें नहीं मालूम क्यों आए हैं। और उस वक्त के सफ़ीर ने, जिनका नाम जलील अहमद था, उन्होंने इसे कन्फर्म भी किया। हुसैन नवाज ने अपने इस दौरे में जॉर्ज टाउन के एक होटल में क़याम किया, और जब उस वक्त के सफ़ीर जो जलील अब्बास थे, उनसे पूछा गया कि आपको पता है कि हुसैन नवाज यहाँ पर आए हैं, उनके आने का बुनियादी मकसद क्या है, तो उन्होंने अपना जो ताल्लुक़ था यानी लाइल्मी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों आए हैं, उनकी किन लोगों से मुलाकात हुई है। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि हुसैन नवाज ने अपना ये दौरा इसलिए इसे खुफिया रखा क्योंकि उस वक्त पनामा पेपर्स का मामला चल रहा था, और इसके आने के बाद हुसैन नवाज नहीं चाहते थे कि उनकी आमद के हवाले से किसी किस्म का ढिंढोरा जो है वो पीटा जा सके। इसलिए इस मुलाकात को और इस दौरे को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया। शेख सईद अहमद का नवाज शरीफ के जब भी अमेरिका में कोई मामलात होते हैं तो बहुत ही अहम किरदार है। शेख सईद अहमद ने जब पाकिस्तान से निकल कर लंदन आए तो उस वक्त भी बहुत ही चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर करते रहे, और शेख सईद अहमद साहब भी सऊदी अरब गए, जहाँ पर ये कहा गया कि अगर आप आना चाहते हैं सऊदी अरब भी, तो आप यहाँ पे आकर रह सकते हैं। शेख सईद अहमद की नवाज शरीफ ख़ानदान में बहुत ही अहमियत है, और जब भी अमेरिका में कोई काम होता है तो शेख सईद अहमद को याद किया जाता है, टास्क दिया जाता है, और इनके ज़िम्मे बहुत सारे अमेरिका में जो काम होते हैं नवाज शरीफ को, वो इनके ज़िम्मे लगाए जाते हैं। तो शेख सईद अहमद का नवाज शरीफ की सियासत में और इनके ख़ानदान में बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है। और अब जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, शेख सईद अहमद ने नवाज शरीफ से रब्ता किया है और ऑफ़र करवाई है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मनाने की कोशिश की है नवाज शरीफ को, और अपनी अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। कहा है कि मियाँ साहब आप तमाम काम छोड़ें, बरतानिया को खैरबाद कहें और अमेरिका चले आएँ। यहाँ पर आपकी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा, आपके बिज़नेस का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा, आपके दीगर मामलात को भी बहुत ही खुशउस्लूबी के साथ तय किया जाएगा, क्योंकि शेख साहब ख़ुद भी बिजनेसमैन हैं, तो बखूबी जानते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये ताल्लुकात एक इन्वेस्टमेंट का ही नतीजा है। ये भी हमें याद रखना होगा। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी मुलाकात मैं थिंक टैंक से करवाऊँगा। आपको याद रखना होगा, मैंने मुतअद्दिद बार पहले भी ये बात कही कि मियाँ नवाज शरीफ से पहले बेनज़ीर भुट्टो भी अमेरिका में थी, थिंक टैंक से मुलाकातें करती रही, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती रही, इसलिए ताकि वेस्ट को यकीन दिलाया जाए कि एक होप है, और वो होप मैं ही हूँ, यानी बेनज़ीर ही आपके मकासद को पूरा कर सकेगी। और यही कुछ बातें कही जा रही थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से भी। लेकिन अब ये ऑफ़र
शेख सईद अहमद ने नवाज शरीफ को करवाई और कहा कि आप यहाँ पे चले आएँ, आपकी इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकातें भी करवाई जाएंगी, लॉबिस्ट को हायर किया जाएगा जो व्हाइट हाउस में जिनका एक्सेस है, जो व्हाइट हाउस में जाकर आपका मौक़िफ़ रखेंगे कि 3 बार के वज़ीर आज़म को किस तरह हुकूमत से निकाला गया, एक सियासी इंतकाम लिया गया, पाकिस्तान के इदारों ने किस तरह बेदखल किया, और वो लोग जो आपके और उन डिसीजन के रास्ते में रुकावट हैं, हम मिलकर उन्हें दूर कर देंगे। तो ये ऑफ़र करवाई गई है और ये सब कुछ कहा गया है नवाज शरीफ को कि आप अमेरिका चले आएँ। लेकिन अब जब ये सवाल हुआ नवाज शरीफ से, उन्होंने अपने वकला से भी मुशावरत की और पूछा कि क्या ये हो सकता है, क्योंकि हमें ये याद रखना है नवाज शरीफ साहब बरतानिया में अपनी सियासत को इंटरनेशनल जो लॉबिंग है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ मिलकर नहीं कर सकते, हमें ये याद रखना होगा। और इनका एक्सेस वैसा नहीं है जैसा अमेरिका में हो सकता था। तो वकीलों ने, जो इनकी वकीलों की एक बहुत बड़ी टीम है, आपको याद होगा हुसैन नवाज ने भी जब नवाज शरीफ के वीज़े का मामला आया तो उन्होंने कहा कि हमने लंदन की एक बहुत बड़ी फर्म को एंगेज किया है। उनसे मशवरा किया गया कि जनाब ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या मैं अमेरिका जा सकता हूं, और अगर बरतानिया की हुकूमत मुझे कहती है कि आप यहां से चले जाएं तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शंस होंगे। तो उन्हें वकीलों ने कहा और समझाया कि मियाँ साहब, सोचकर भी आपने अमेरिका नहीं जाना, भूलकर भी अमेरिका नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसलिए कि पाकिस्तान के साथ हवालगी के एग्रीमेंट्स मौजूद हैं अमेरिका के। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने बहुत सारे लोगों को अमेरिका के हवाले किया और वहाँ से कोई लोग आए या नहीं आए, एक एडमिरल हक थे जो पाकिस्तान के, जिन्हें हवाले किया गया। लेकिन इसके अलावा कम से कम मेरी इस वक्त मालूमात में नहीं कि किसी और शख्स को भी पाकिस्तान के हवाले अमेरिका से किया गया हो, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स होते हैं और इन एग्रीमेंट्स के होने का मकसद यही है कि जो ताकतवर है वो अपनी बात मनवा लेता है। और अमेरिका ने बात मनवाई मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में। रेमंड डेविस का केस आपके सामने है कि किस तरह उसे वो निकाल कर लेकर चले गए और ब्लड मनी दिया गया। तो वकीलों ने, जो नवाज शरीफ के बरतानिया में मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब आपने नहीं जाना। अगर आपको अमेरिका आप चले गए तो कभी इम्कान है कि पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, और अगर पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया तो आप समझें कि आपका गेम ओवर है और फिर आपका जो मुस्तकबिल होगा वो जेल ही होगा और वहाँ से निकलना अब मुश्किल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये खबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको बताते चलें कि शेख सईद अहमद ने ये किरदार अदा किया है और अभी भी वो बज़िद हैं, लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है इस एग्रीमेंट की वजह से। शेख सईद अहमद मैरीलैंड से हैं और बिजनेसमैन हैं, और इनके बारे में मैं आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ कि माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब जब बरतानिया गए, अमेरिका गए, तो वहाँ पर शेख साहब ने इन्हें होस्ट किया। और जब इनकी मुलाकात बिल क्लिंटन से माजी में हुई, उस वक्त भी शेख सईद को अपने साथ रखते थे। जब इनकी मुलाकात बराक ओबामा से हुई तब भी शेख साहब इनके साथ थे। तो बल्कि एक दफ़ा तो जो अमरीकी हुकूमत है उन्होंने ये भी कहा कि ये तो डिप्लोमेट नहीं है, हाउ ही कैन बी अ डिप्लोमेट। जब पूछा गया कि आप इन्हें हर मीटिंग में अपने साथ लेकर आते हैं तो ये कौन है, इनका क्या ओहदा है, बताया जाए। हर शख्स जो दोस्त होगा या आपका चाहने वाला होगा या प्यार करने वाला होगा, उन्हें हम अपनी इन इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में नहीं बिठा सकते। जिस पर नवाज शरीफ ने कहा, और ये रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं, कि ये डिप्लोमेट हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि एन अमेरिकन कांट बी अ डिप्लोमेट, यानी अमेरिकी शहरी वो रहता यहाँ पे है और उसके पास सिटीजनशिप है, और हाउ ही कैन बी अ डिप्लोमेट। तो लिहाजा इन्हें उन मीटिंग से 2 बार नहीं कई बार जो है वो उठाया गया। तो ये शेख सईद अहमद साहब हैं, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके सामने व्यूअर्स रखना चाहूँगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि, और बल्कि सुन के आप इसे एंजॉय भी करेंगे, कि पाकिस्तान के सियासतदान दुनिया के हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई अपना नुमाइंदा ज़रूर रखते हैं। कतर के अंदर आपको पता होगा कि सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं, और अगर नवाज शरीफ को बरतानिया से निकाल दिया जाता है तो सैफुर रहमान ने वहाँ पर ऐसी गेम सेट की हुई है कि नवाज शरीफ वहाँ पे चले जाएंगे, यानी एक्सेस होगा। वहाँ की हुकूमत से बात कर रखी है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब आएंगे अगर बरतानिया से निकाल दिया जाता है, वट एवर द रीजंस आर। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर एक तरफ सैफुर रहमान साहब तैयार हैं तो दूसरी तरफ शेख सईद साहब तैयार हैं, लेकिन वो भी रास्ता बरतानिया के वकला ने नवाज शरीफ के लिए बंद कर दिया है। बिजनेसमैन की जो
दोस्तियां हैं वो सियासतदानों से इसलिए होती हैं, बल्कि अगर ये कहूं कि सियासतदान बिजनेसमैन से इसलिए दोस्तियां करते हैं कि जनाब जब हम इक़्तिदार में होंगे हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे आपके बिजनेस को फ़ायदा हो सके, आपकी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सके, और जब फ़ायदा होगा तो हम उस फ़ायदे में से कुछ हिस्सा हमारा होगा, कुछ हिस्सा आपका होगा। तो ये बिजनेसमैन की जो फोर्स है, चाहे वो आपको इंडिया में आप देखें, वहाँ की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, उनके इर्द गिर्द भी आपको बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो नज़र आएंगे जिन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट की है वहाँ की सरकार के ऊपर। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट की है इन सियासतदानों पर, और जब जब सियासतदान इक़्तिदार में आते हैं इन बिजनेसमैन को मौका फराहम किया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं, और इनकी इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब काम किए जाते हैं। और अब दूसरी जो अहम खबर है, जिस तरह हुसैन नवाज़ अमेरिका गए ताकि उस दौरे को खुफिया भी रखा गया है ताकि जो मुमकिना मकासद थे वो हासिल किए जा सके। बिल्कुल उसी तरह अब जरदारी साहब के फर्जंदे जरदारी भी अमेरिका में इसलिए हैं, बाज़ लोगों ने कहा कि वो कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, थिंक टैंक से मुलाकात करेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और वो अमेरिका को बताएंगे। अमेरिका ने तो खैर साफ इनकार कर दिया कि यार ये कल का 32 साल का बच्चा, हम इससे क्या बात करें और इनके क्या करतूत हैं, उस तनाजुर में क्या इनसे बात करना बनती है। तो साफ इनकार जो है वो हो गया, और ये बात एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले जरदारी साहब को बता दी गई थी, बिलावल को भी बता दी गई थी कि जनाब आपकी मुलाकात किसी अहम शख्सियत से नहीं होगी। लेकिन जो पोस्ट किया गया मीडिया के सामने वो यही था। जरदारी साहब के बेटे बिलावल साहब इसलिए वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि अब जवाब मांगा गया है और जवाब दाखिल करना होगा 16 जुलाई तक जरदारी साहब को अमेरिका में जो उनकी जायदाद है, और इससे पहले भी जून के आखिरी हफ्ते में ये जवाब दाखिल करना था लेकिन वो नहीं कर सके। अब 2 दिन गालिबन कल तक ये जवाब जो है वो जमा करवाना है, और उसके बाद बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं जो अमेरिका में मौजूद हैं कि जरदारी साहब के बेटे इसलिए आए हैं कि इस जायदाद को बेच दें और या फिर मलकियत या फिर कागजात को आगे पीछे कर दिया जाए, जो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त वकला की टीम सर जोड़कर बैठी हुई है अमेरिका में भी, और रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी वकला की टीम सर जोड़कर बैठी हुई है और अमेरिका में भी, और इस वक्त हॉटलाइन के ऊपर राब्ते हो रहे हैं। बाज़ लोग शायद ये कहेंगे कि आप शायद अपनी आंखों से देखकर आए हैं। व्यूअर्स, खबरें ऐसी आ रही हैं, और इस जो जवाब मांगा गया है इस खबर के बाद ये तमाम ज़राए जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे थे, ये खबर मज़ीद कंफर्म हो गई है कि जरदारी साहब के बेटे अमेरिका में जो जायदाद का मामला है इसे लुक आफ्टर करने गए थे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और नवाज़ शरीफ साहब अब अमेरिका कभी भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि ट्रीटीज़ मौजूद हैं और उन्हें हवाले कर दिया जाएगा। इसलिए अब उनके लिए जो सेफ़ हेवन है वो बरतानिया ही है, और बरतानिया से अगर वो निकल गए तो इसके बाद उनका या तो उन्हें सऊदी अरब ले जाएंगे, क्योंकि शेख सईद साहब ने वहाँ भी सेटिंग कर रखी है, वहाँ पर भी उनकी रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। और जब तक हालात पाकिस्तान में साजगार नहीं होते वो अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क कैसे जाएंगे इसका भी बंदोबस्त कर दिया गया है। व्यूअर्स, जी हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में आपके सामने कुछ और भी हक़ाइक़ हम रखेंगे इसी खबर से जुड़े हुए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।